दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इमेजिन करें कि आप अपने सिटी के एक बड़े मॉल में जाते हैं। वहां आप अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग लॉट की तरफ अपनी गाड़ी को घुमाते हैं और पार्क करके आप गाड़ी से नीचे उतरते हैं और मॉल की तरफ जाने के लिए आप बढ़ते हैं। तभी आपकी नजर सामने से आ रही दो बड़ी लग्जरी कारों पर पड़ती है और शहर में बहुत ही कम ऐसी महंगी और आलीशान कार्स हैं और ये कार्स इतनी शानदार हैं कि आपको उनको देखते हुए मन ही नहीं भरता। इसमें पहली कार है एक 10 करोड़ की रोल्स रॉय फैंटम, जो कि एक बड़ी लग्जरी कार है और आपको ये कार इतनी अच्छी लगती है कि आप लगातार उसे देखे जा रहे हैं। तभी वो गाड़ी आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। गाड़ी में से एक गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकलता है और गाड़ी के पैसेंजर डोर को खोलता है। अब आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है और आप देखना चाहते हैं कि इतनी महंगी कार का ओनर आखिर कौन है और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद गाड़ी का मालिक बाहर निकलता है और एक लाठी का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। वो दिखने में 70 से 80 साल का बूढ़ा होता है और तब आप उसको देखकर खुद को बहुत बेहतर महसूस करते हो और सोचते हो कि चाहे मेरे पास मारुति की कार है और मैं उसे खुद ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं आसानी से जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता हूँ और मैं इस बूढ़े आदमी जितना अमीर तो नहीं, लेकिन लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। तो जब आप पहली गाड़ी से इस बूढ़े आदमी को निकलता हुआ देखते हो, फिर आपका दूसरी गाड़ी को देखने का इतना मन नहीं करता, क्योंकि तब तक आपके दिमाग में एक धारणा बन चुकी होती है कि अमीर होने के लिए बुढ़ापे का इंतजार करना होता है और जवानी के दिनों को, जिनको हम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, उनका सैक्रिफाइस करना होता है। और अब ना तो आपको दूसरी गाड़ी को देखने का मन करता है और ना ही उसके ओनर को देखने का आपके अंदर एक्साइटमेंट है। आप सोचते हो कि इस गाड़ी में भी कोई बूढ़ा आदमी ही निकलेगा जिसकी उम्र 50 से 60 साल के आसपास तो होगी ही, जो कि बिना सहारे के चल भी नहीं पाता होगा और जो अपनी बूढ़ी वाइफ के लिए यहाँ ग्रोसरी लेने आया होगा। लेकिन तभी वो गाड़ी वहाँ आकर रुकती है और उसमें से एक यंग और एनर्जेटिक 28 से 30 साल का लड़का बाहर निकलता है और स्टाइल के साथ अपनी गाड़ी का डोर क्लोज करता है और अपनी सुंदर वाइफ के साथ मॉल की तरफ बढ़ता है। और आप ये सब देखकर हैरान हो जाते हो कि इतनी महंगी गाड़ी को एक 30 साल का नौजवान कैसे ड्राइव कर सकता है। वैसे ये एक स्पोर्ट कार लैम्बोर्गिनी होती है। तो दोस्तों आप बताओ, आपको अगर मौका मिले तो इन दोनों में से कौन सा पर्सन आप बनना चाहोगे? क्या आप एक ऐसा पर्सन बनना चाहोगे जो अमीर तो है और जिसके पास दौलत का पहाड़ है, लेकिन वो उस दौलत को एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि उम्र उसकी बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसके ज्यादातर दिन डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट लेने में ही निकल जाते हैं और जो कि बिना सहारे चल भी नहीं पाता? या फिर आप एक ऐसा पर्सन बनना चाहोगे जो फुल ऑफ एनर्जी है, जिसके पास पैसा है और वो उस पैसे को एंजॉय भी कर सकता है और जब चाहे वेकेशन पर जा सकता है, अपनी स्पोर्ट्स कार में लॉन्ग ड्राइव के लिए कभी भी निकल सकता है? तो फ्रेंड्स, पक्का आप सेकंड वाले पर्सन को ही चुनोगे और उस जैसा ही बनना चाहोगे। लेकिन दोस्तों, हम तो काफी समय से सुनते आ रहे हैं, अगर हमें अमीर बनना है तो हमें सेव करना चाहिए और फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए किसी FD या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि हम 70 से 80 साल की उम्र में अमीर बन सकें। तो फिर मैं ऐसा किस बेस पर कह रहा हूं कि हमें अमीर होने के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? तो दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है मिलेनियर फास्ट लेन के ऑथर MJ डिमार्को का। मिलेनियर फास्ट लेन बुक में इस बात पर फोकस किया गया है कि हम जल्दी फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और MJ डिमार्को की बुक द मिलेनियर फास्ट लेन बुक पर जल्दी से ये सीखते हैं कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग अगर ये आप हैं और आपको अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते होते हैं। एक होता है साइड लेन, दूसरा होता है स्लो लेन और तीसरा होता है फास्ट लेन। तो तीनों तरीकों को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि साइड लेन यानी कि रोड के साइड में बने हुए फुटपाथ पर चलने जैसा है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको अपने गोल तक पहुंचा देगा। दूसरा है स्लो लेन। स्लो लेन का मतलब है रोड पर पैदल या साइकिल से चलना जिसमें आपकी स्पीड लिमिट होगी। इस रास्ते पर चलकर आप उस स्पीड लिमिट से ज्यादा नहीं चल सकते। और तीसरा रास्ता है फास्ट लेन, जिस पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। इस रोड पर आप फेरारी जैसी कार से फुल स्पीड पर चल सकते हो और अपने फाइनेंशियल गोल तक बहुत ही तेजी से पहुंच सकते हो। अगर आपको इन तीनों रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना पड़े तो आप किस रास्ते से जाना चाहेंगे? तो किसी डाउट के बिना आप हमेशा तीसरा रास्ता ही यानी फास्ट लेन को ही चुनोगे। दोस्तों, सभी लोग इस रोड से ही जाना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते और इसी रोड को आप सबसे खाली देखोगे, जबकि बाकी के 2 रोड यानी साइड लेन और फास्ट लेन के ऊपर आपको काफी ज्यादा भीड़ और
और ट्रैफिक देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं दो रास्तों पर होते हैं। तो दोस्तों हम इन्हीं दोनों रोड्स को अब डिटेल में आपको समझाएंगे कि आखिर इनका मतलब है क्या और कैसे आप साइड लेन और स्लो लेन से फास्ट लेन पर आ सकते हैं और किसी स्पीड लिमिट के बिना आप तेजी से अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच सकते हैं। और ये सब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, जो कि हम हमेशा ही करते हैं, जिससे कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा इजी रखा जा सके और स्टोरीज और एग्जाम्पल का दिमाग में लॉन्ग टर्म पर इफेक्ट होता है और इन्हें याद रखना भी आसान होता है। और इसीलिए मैं हमेशा स्टोरीज और एग्जाम्पल्स के थ्रू वीडियो बनाता हूँ। तो जल्दी से इमेजिन करो कि 3 दोस्त हैं और तीनों सेम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं और तीनों ही अपनी क्लास के ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक थे, लेकिन आगे चलकर तीनों के रास्ते, प्रोफेशन और फाइनेंशियल स्टेटस एकदम अलग होने वाले हैं। तीनों को हम कुछ नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले दोस्त का नाम है मोहित, दूसरे दोस्त का नाम है इरफान और तीसरे दोस्त का नाम हम साहिल मान लेते हैं। और साहिल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसे आप जरूर देखना, क्योंकि ये स्टोरी आपको अमीर बनाने के लिए एक नई सोच देगी। तो अब सबसे पहले हम सबसे पहले दोस्त के बारे में जान लेते हैं, यानी मोहित के बारे में, जिसको कॉलेज कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल जाती है। मोहित को एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर इंजीनियर की जॉब मिल जाती है, जहां उसकी 25,000 सैलरी होती है। मोहित को जैसे ही पहली सैलरी मिलती है, वो उससे 7,000 रुपए का आईफोन किस्तों पर खरीद लेता है और उसे जब अगली सैलरी मिलती है तो वो अपने फ्लैट में एसी लगवा लेता है और वो भी किस्तों पर। और इसी तरह से वो हर महीने की सैलरी का यूज करता है। इसके अलावा वो घड़ियों में और गैजेट्स में और पार्टियों में पैसे खर्च करता रहता है। मोहित का मानना है कि यार कल किसने देखा है, क्या पता आने वाले कल में क्या हो जाए, तो आज ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर लो। और फ्रेंड्स, यही माइंडसेट होता है साइड वॉकर्स का, यानी जो साइड लेन में चलते हैं। और ये माइंडसेट मोहित जैसे कम सैलरी वाले लोगों का ही नहीं होता। इस कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो दिखते तो अमीर हैं, लेकिन जब कभी उन पर बुरा टाइम आता है तब पता चलता है कि वो अंदर से तो कंकाल हो चुके हैं। जैसे कि आप कहीं बाहर सुनते होंगे, कई सारे स्टार्स और सेलिब्रिटीज बैंक करप्ट हो जाते हैं। असल में वो इसीलिए बैंक करप्ट होते हैं क्योंकि माइंडसेट उनका गरीबों वाला ही होता है। वो तो बाई चांस उन्हें कहीं से पैसा कमाने के लिए मिल जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम लॉटरी जीतने वाले लोग भी कुछ ही सालों में सारा पैसा उड़ा देते हैं और बाद में पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं। इस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए आपको अपने माइंड से 3 रॉन्ग बिलीफ्स को निकालना पड़ेगा। पहला ये कि आपको वेल्थ बनाने के लिए लकी होना चाहिए। इस बिलीफ को जितना जल्दी हो सके हटा दें, क्योंकि जब तक ये बिलीफ आपके मन में रहेगा तब तक आप यही सोचते रहेंगे कि अमीर बनने के लिए आपको लकी होना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए लकी नहीं बल्कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन चाहिए होती है। फ्रेंड्स, दूसरा गलत बिलीफ यह है कि रिच बनना एक इवेंट है। तो देखिए, वेल्थ कभी भी रातों रात नहीं बनाई जाती है। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि आप अपने किसी अमीर दोस्त से मिलते हो और सोचते हो कि ये रातों रात अमीर हो गया होगा, तो अगर आप उससे पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि उसने कितनी रातें जागी हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। फ्रेंड्स, थर्ड बिलीफ यह है कि अगर कोई दूसरा आकर आपको पैसे देगा तो आप अमीर बन जाओगे। ये सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। तो ऐसा मुझे फील हुआ था जब मेरा एक फ्रेंड मुझसे आकर कहने लगा कि यार अंबानी इतना अमीर है और अगर वो मुझे 1-2 करोड़ रुपए दे दे तो उसका क्या बिगड़ जाएगा और मेरी पूरी लाइफ इससे बदल जाएगी। और वो ये मजाक में नहीं कह रहा था, उसका सच में यही मानना है कि अमीर लोगों को गरीब लोगों को पैसे दे देने चाहिए जिससे वो भी अमीर हो सकें। फिर मैंने अपने दोस्त को भी वही लॉटरी वाला एग्जाम्पल दिया, मगर उसके फेस के एक्सप्रेशंस देखकर मैं समझ गया कि उसे मेरी बात जरा भी समझ नहीं आई। तो दोस्तों, इन तीनों बिलीफ्स को जानने के बाद आप साइड लेन से तो बाहर आ जाओगे, लेकिन अब स्लो लेन जिसमें इरफान जैसे लोग आते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इरफान वही 3 दोस्तों में से एक दोस्त है जो कि मोहित का काफी क्लोज फ्रेंड था कॉलेज के टाइम में। लेकिन इरफान का माइंडसेट मोहित से बिल्कुल अलग था और जहां मोहित बिलीव करता था खुल के पैसे खर्च करने पर, वहीं इरफान बिलीव करता था कि पैसे सेव करने पर कॉलेज से निकलने के बाद इरफान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता है और उसे बाद में एक सिक्योर जॉब मिल भी जाती है। इरफान की सैलरी 40,000 होती है और वो अपनी सैलरी से ज्यादातर सेव ही करता है क्योंकि इरफान सेफ्टी और सिक्योरिटी में बिलीव करता है। इरफान अपनी जरूरतों से कम खर्च करता है जिससे कि वो ज्यादा सेव कर सके और इरफान अपना पैसा कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट्स जैसे बैंक एफडी और गोल्ड में करता है और उसको उम्मीद है कि वो 60 से 70 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। वैसे इरफान का रास्ता मोहित के रास्ते से बिल्कुल अलग है, लेकिन ये फिर भी बेस्ट वे नहीं है क्योंकि 60 से 70 साल की उम्र में अमीर बनने का क्या मतलब है। वैसे फ्रेंड्स, उस उम्र में भी फाइनेंशियली फ्री होना बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए अपनी जरूरतें पूरी भी ना
कर पाना और हर चीज के लिए कंजूसी करना सिर्फ इसलिए कि आप बुढ़ापे में अमीर हो पाएं, ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। वैसे आपको सभी मिडिल क्लास लोग इसी लाइन पर मिलेंगे, यानी स्लो लेन पर दिखेंगे, क्योंकि शुरू से ही एक मिडिल क्लास आदमी का माइंडसेट इस तरह से बनाया जाता है कि तुम्हें स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर एक अच्छी डिग्री करनी चाहिए जिससे कि तुम्हें एक अच्छी और सिक्योर जॉब मिल सके, और फिर अपनी सैलरी को सेव आपको करना चाहिए जिससे कि तुम एक अच्छी रिटायरमेंट वाली लाइफ जी सको। तो फ्रेंड्स, स्लो लेन से फास्ट लेन पर आने के लिए आपको बस थोड़े से माइंडसेट को शिफ्ट करने की जरूरत है, जिसे कि समय रहते तीसरे दोस्त साहिल ने मास्टर कर लिया है और साहिल फास्ट लेन में फेरारी जैसी फास्ट राइड को एंजॉय कर रहा है। तो कैसे, चलिए जान लेते हैं। तो साहिल को सबसे पहले जो भी जॉब मिल गई उसी में काम करना उसने शुरू कर दिया। इस बात पर उसको सबने काफी क्रिटिसाइज किया और काफी मजाक भी बनाया कि इतना होशियार होने के बाद भी तुम इतनी कम सैलरी वाली जॉब कर रहे हो। लेकिन सबके मजाक उड़ाने के बावजूद भी साहिल के दिमाग में एकदम क्लियर था कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसीलिए वो किसी की नहीं सुनता था और पार्ट टाइम में भी एक जॉब को वो करता रहता है और सुबह में 9 बजे से जॉब पर जाता है और शाम 3 बजे घर पर आ जाता है और बाकी का समय अपने साइड हसल पर लगाता है। और साहिल अपने YouTube चैनल पर काम करता है और वो पूरे अनुशासन और डेडिकेशन के साथ अपने YouTube चैनल पर वीडियोस डालता रहता है। काफी महीने तक उसे कोई रिजल्ट नहीं दिखता, फिर भी वो बिना रुके वीडियोस अपलोड करता रहता है क्योंकि वो प्रोसेस में बिलीव करता है और भले ही उसे कोई अच्छे रिजल्ट्स ना मिल रहे हों, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग में काफी सुधार आ जाता है। और फिर कुछ साल YouTube पर काम करने के बाद साहिल को अच्छे रिजल्ट्स अपने चैनल से मिलना शुरू हो जाते हैं और साहिल की YouTube चैनल की ग्रोथ काफी तेजी से होने लगती है और हर महीने उसके चैनल के व्यूज पिछले महीने से ज्यादा आते रहते हैं और अब वो हर महीने अच्छा खासा पैसा YouTube से भी कमाने लगा है। और साहिल जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा उसके चैनल के व्यूज और अर्निंग भी ज्यादा होती रहेगी। साहिल अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए और 10 सालों में फाइनेंशियली फ्री भी हो जाता है। और अब साहिल पैसों के लिए काम नहीं करता बल्कि पैसा उसके लिए काम करता है। और अब साहिल अगर सो भी रहा होता है तो उसकी बनाई हुई वीडियोस YouTube पर कोई ना कोई देखता रहता है, जिससे कि सोते हुए भी उसकी कमाई होती रहती है और हर महीने उसे बैंक अकाउंट में पैसे मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेहनत करके फास्ट लेन में आने के मजे, पर इसके लिए आपको कुछ साल कड़ी मेहनत करनी होती है और बाकी के आपके जिंदगी के साल काफी आराम और सुकून से निकलते हैं, जिसमें आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं होती और आपको काम भी ना के बराबर ही करना पड़ता है। तो आप भी अपने लिए कोई ऐसा रास्ता चुन सकते हैं जिससे आप स्लो लेन या फिर साइड लेन से निकलकर फास्ट लेन पर आ सकें। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आपको इस तरह के आइडियाज बताए जाएं जिससे आप कमाई करने को और फाइनेंशियली फ्री होने को एक अलग ही नजरिए से देख सको और उसे हासिल कर सको। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।